बोले सोनिहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। आज के इस गरिमापूर्ण कार्यक्रम में गुरु ग्रंथ साहब जी के प्रकाश में मेरे साथ उपस्थित महाराष्ट्र शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन बहन सुनेत्रा पवार जी, आज अभी जिनकी ओजस्वी वाणी हम सबने सुनी, श्री बाबा हरनाम सिंह जी, श्री शरद राव ढोले जी, बाबू सिंह महाराज जी, महंत श्री रघुमुनि जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र चौहान जी, गिरीश महाजन जी, आशीष सेलार जी, मंगल प्रताप लोढ़ा जी, गणेश नाइक जी, सुश्री अदिति तटकरे जी, श्रीमती माधुरी मिसाल जी, श्री रितु तावड़े जी, मेयर मुंबई की आई हैं यहाँ पर, श्री नितिन पाटिल, महापौर पनवेल, श्री प्रशांत ठाकुर और उपस्थित संगत में पधारे हुए सभी को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार। आज मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है कि हिंदी चादर गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आज इस कार्यक्रम में देवेंद्र जी ने मुझे बुलाया है। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गुरुओं की सेवा करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 350वें शहीदी दिवस को मनाने का निर्णय किया। ये पूरे भारत के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं भाई देवेंद्र फडणवीस जी का भी बहुत मनपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन कवन के युवाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की रचना की। हर गुरुद्वारा में जाकर, हर सिख परंपरा से जुड़ी बस्तियों में जाकर उन्होंने इस पर्व का महत्व समझाया। और नागपुर में, नांदेड़ साहिब में और मुंबई में इसी प्रकार के 3 विराट समागम कर फिर से एक बार नवे गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी हुई सारी जातियों को, समुदायों को फिर से गुरु तेग बहादुर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन रखने के लिए यहां उपस्थित किया। इस मौके पर मैं आराध्य संत सेवालाल जी महाराज, पोहरा देवी माता, ये दोनों को भी आदर पूर्वक नमन करता हूं। और संत नामदेव जी महाराज, जिनके रचे हुए पद आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़े जाते हैं, गाए जाते हैं, उनको भी बहुत मन से मैं प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हम सब आज यहां 350 साल पहले गुरु जी ने दी हुई शहादत को नमन करने के लिए आए हैं।
बाबा जी ने मेरा एक वाक्य मैंने वीर बाल दिवस पर बोला था, वो यहां अपने वक्तव्य में बताया। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई थी, मगर मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, अगर 9वें गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म और हिंदुओं को बचाने के लिए शहादत न देते तो आज विश्व में कोई हिंदू बचा नहीं होता। वो सारे देश ने मानना चाहिए। और न केवल संगत के लोग, पूरा भारत और विश्व भर में सनातन धर्म के सभी अनुयायी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं गुरु तेग बहादुर जी पर। कितने बड़े अन्याय, इतने बड़े अत्याचार, इतने बड़े जुल्म के खिलाफ उन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए बड़ी क्रूरताएं झेलकर, यातनाएं झेलकर अपनी शहादत दी। और इसी के कारण भारत को एक मजबूत सामना करने की हिम्मत मिली और बाद में दशम पिता ने लड़ाई को आगे बढ़ाया। इसीलिए दशम पिता ने कहा, धर्म हेत सका जी ने किया, शीश दिया पर सिरार न दिया। इसका अर्थ है अपने शीश का त्याग कर दिया, बलिदान दिया, मगर कभी अपने धर्म और सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया। और यही सिख गुरुओं की परंपरा आगे जाकर पूरे भारत का आधार बनी। सिख परंपरा का मूल एकता, बंधुत्व, समावेश और वीरता रहा। और गुरु ग्रंथ साहिब में इसी समावेश तत्व को उन्होंने समावेश किया है। संत नामदेव जी, नरसिंह मेहता, कबीर साहब, रविदास जी, कई सारे गामी निनामी संतों के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में जगह देने का काम दशम पिता ने किया। और गुरु घर में शब्द और संत दोनों अलग नहीं है, यही सिख परिवार की साझी आत्मा है। और आज मैं महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं कि सालों के बाद वंजारा समाज, वारकरी परंपरा, सिंधी समाज, सिकलीकर समाज, लबाना समाज, मोहियाल समाज, वाल्मीकि समाज और उदासीन परंपरा को फिर से एक बार गुरु साहब के साथ जोड़ने का आपने काम किया है। देश भर में कार्यक्रम हुए, परंतु ये सारी परंपराओं को फिर से गुरु तेग बहादुर जी के साथ जोड़ने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। संगत से मेरा अनुरोध है कि एक बार जयकारा लगाकर महाराष्ट्र सरकार के इस प्रयास का हम समर्थन करें। गुरु नानक देव जी ने मानवता के 3 सरल परंतु गहरे सिद्धांत हम लोगों के दिए। नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। भगवान का नाम का जाप करते रहिए, भगवान की आराधना करिए, कीर्तन करिए और साथ में बैठकर भोजन करिए। ये भोजन तक सीमित नहीं है, ये साझेदारी को बताता है। और यही परंपरा आगे जाकर लंगर और साझा चूल्हा में परिवर्तित हुई और मुगलों के सामने लड़ने की एक बहुत बड़ी ताकत यहां से मिली। और भारत की हजारों वर्ष की परंपरा को गुरु नानक देव जी महाराज ने एक नया जीवन देने का काम किया।
और गुरु तेग बहादुर जी भी यही परंपरा के अनुयायी रहे। उन्होंने वंशकों का ही विस्तार किया। इनका अर्थ है अपना सुख, अपना साहस, अपना जीवन समाज के साथ बांटना। और मित्रों, आगे मैं बताऊंगा, जब पूरे समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए अपने साहस का प्रदर्शन करने का समय आया, गुरु साहब ने एक पल की भी देरी नहीं की और गुरु तेग बहादुर जी ने जो कहा था वो कर दिया। 1664 में लबाना समाज के बाबा माखन शाह जी ने सच्चे गुरु की खोज की और उन्होंने पुकारा, गुरु लादो रे। इसका अर्थ है सच्चे गुरु मुझे मिल गए। और तब से लबाना समाज ये परंपरा के साथ जुड़ा और जीवन को जीने का अपना रास्ता स्वीकार किया। जब कश्मीरी पंडितों पर आफत आई, औरंगजेब का कलेक्टर कश्मीर में जाकर धर्म परिवर्तन कराने लगा, नृशंस हत्याएं पंडितों की होने लगी, तब नानकपंथी कृपाराम और ब्राह्मण ब्रह्मदत्त के नेतृत्व में सारे पंडित एकत्रित होकर गुरु साहब के वहां आए और उन्होंने कहा, हमें बचाइए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। मैं बाद में ये पूरी घटना का वर्णन करूंगा, मगर तब से कश्मीरी पंडित दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, वो सब गुरु साहब के साथ जुड़े। मोहियाल समाज, जब औरंगजेब ने गुरु साहब को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए इनके प्रिय साथियों पर अत्याचार किया, भाई मतीदास जी को करवत से चीरने का काम किया, भाई सतीदास जी को रुई की रजाई में लपेटकर जिंदा जला दिया और भाई दयाला जी को उबलते पानी में डालकर मौत के घाट उतारा। ये तीनों वीर मोहियाल समाज के थे और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से फिर से एक बार मोहियाल समाज यहाँ पर गुरु साहब के साथ जुड़ा है। और अंत में जब 11 नवंबर 1675 को गुरु साहब का अपना शीश दे दिया, अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया, उस वक्त वाल्मीकि समाज के भाई जेठा जी ने ये पवित्र शीश को आनंदपुर साहिब तक ले जाने का काम किया और दसम पिता के पास ले गए। उस वक्त दसम पिता के मुंह से एक अमर वाक्य निकला, रंगरेटा गुरु का बेटा। ये वाक्य आज भी देश भर के वाल्मीकि समाज के सम्मान में बोला जाता है। और जब धड़ वहां छूट गया था, मुगल बादशाह का फरमान था कि इसका दाह संस्कार कोई नहीं करेगा, अगर दाह संस्कार किया तो उसको भी जिंदा जला दिया जाएगा। उस वक्त महान भक्त लखीसा बंजारा ने वो पार्थिव शरीर को रकाबगंज स्थित अपने घर में ले जाकर हंसते हंसते पूरे घर को जला दिया और गुरु साहब का दाह संस्कार करने का काम। आज वहां पर रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा ये ऐतिहासिक घटना की साक्षी में खड़ा है। सिंधी और उदासीन समाज भी 9वें गुरु से जुड़े और एक प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने याद कर कर ये सभी समाजों को एकत्रित कर कर 9वें गुरु के 350वें शहीदी वर्ष को स्वरूप देने का काम किया। गुरु तेग बहादुर जी ने इस सभी समाजों पर, सभी हिंदुओं पर और पूरे भारत पर जो उपकार किया है उसको कोई नहीं भुला सकता। मित्रों, जब औरंगजेब का शासन था उसी वक्त देश ने 1675 में एक ऐसा बलिदान देखा
जिससे पूरे देश की जनता की, सनातन धर्म के अनुयायियों की हिम्मत तो बढ़ी, परंतु साथ में साथ औरंगजेब की भी अत्याचार करने की हिम्मत को उसने तोड़ने का काम किया। जैसा मैंने पहले कहा, पंडित कृपाचार्य जी के नेतृत्व में काश्मीरी पंडित जब गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह हमारी रक्षा करो, हमारा धर्म डूब रहा है। तब गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि समय किसी महापुरुष का बलिदान मांगता है, और कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में से ही मालूम पड़ते हैं। वहां साथ में 9 वर्ष के दसम पिता खड़े थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिता को कहा कि अगर समय महापुरुष का बलिदान मांगता है तो आपसे बड़ा महापुरुष कौन है? तो समय आपका बलिदान मांगता है। और गुरु तेग बहादुर जी ने निर्णय कहा और ऐलान किया, अगर औरंगजेब मेरा धर्म परिवर्तन करा सकता है तो सारे लोग धर्म परिवर्तन करें। और औरंगजेब ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। मैंने आगे कहा, सभी प्रिय शिष्यों पर किसी को जिंदा काट डाला, किसी को तेल के कड़े में डाला, किसी को रुई में लपेटकर जला दिया, मगर गुरु साहब की हिम्मत नहीं टूटी और अंत में गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं अपना बलिदान दिया। और वो घटना देखते 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 आग की तरह पूरे भारतवर्ष में फैल गई और सभी हिंदुओं ने, सभी औरंगजेब के विरोध करने वाले धर्म के अनुयायियों ने एक साथ औरंगजेब का सामना करने का निर्णय किया। मित्रों, महाराष्ट्र और पंजाब बहुत गहरा रिश्ता है। यही भूमि है जिसको दसम पिता ने देह त्याग करने के लिए पसंद किया। यहीं पर उन्होंने वैरागी साधु माधोदास को अमृत चखाया और यही माधोदास बंदा सिंह बहादुर बनकर साहबजादों का बदला लेने के लिए पंजाब पहुंचे और फिर से औरंगजेब का सामना करने की बात शुरू हुई। सिख गुरुओं की वाणी के साथ नामदेव जी की भक्ति परंपरा भी आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में उपस्थित है। नामदेव जी ने अपने अंतिम समय में पंजाब में ही बिताना तय किया और दसम पिता ने विचित्र नाटक में नौवे गुरु तेग बहादुर जी के लिखा, तिलक जंजूर राखा प्रभताए किनो बड़ो कलु महिषा, मतलब तिलक और जनेऊ की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान किया, जो कि स्वयं ना तिलक लगाते थे ना जनेऊ पहनते थे। उन्होंने देश भर के हिंदुओं की, सिखों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया और उसी से प्रेरणा लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला और औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ सिखों को संगठित कर कर एक बहुत बड़ी लड़ाई का उन्होंने शुरुआत की। और मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, जब दसम पिता के बलिदानों को देखता हूं तब रोंगटे खड़े हो जाते। दुनिया भर की कई क्रांतियों के इतिहास में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने धर्म की लड़ाई के लिए अपने पिता को, अपनी माता को और अपने चारों बेटे को बलिदान कर दिया। ऐसा करने वाला एक ही व्यक्ति है, सरबंशदानी
दसम पिता गुरु गोविंद सिंह। और जब चारों शहजादे शहीद हो गए, औरंगजेब ये मानता था कि मेरा विजय हो गया, तब यही महाराष्ट्र की भूमि पर से एक पत्र लिखा गुरु गोविंद सिंह जी ने, जिसका अभी अभी मुझे एक प्रति दिया, जफरनामा। मेरा सभी से आग्रह है कि जीवन में जफरनामा एक बार जरूर पढ़ना। जफरनामा पढ़ोगे तो लड़ाई क्या होती है वो भी मालूम पड़ेगा, और क्रूर से क्रूर व्यक्ति का मन परिवर्तन कैसे होता है वो भी मालूम पड़ेगा। और मित्रों, मुस्लिम इतिहासकार लिखते हैं जफरनामा मिलने के बाद औरंगजेब पूर्णतया निराश हो गया, और गुरु साहब ने वहां बंदा सिंह बहादुर को अमृत चखाया और फिर से लड़ाई की शुरुआत हुई। आज सिख परंपरा के पांचों तख्त, श्री अकाल तख्त साहिब, तख्त श्री केशवगढ़ साहिब, तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब और तख्त श्री हजूर साहिब, ये पांचों जगह से 10 गुरुओं ने जो परंपरा शुरू की है उसको आगे बढ़ाने का काम होता है। और मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर नानक देव जी महाराज से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक मुगलों की कई पीढ़ियां, बाबर से लेकर औरंगजेब तक धर्म को बचाने के लिए 10 गुरु ने अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से समाज को ताकत देने की काम की। गुरु नानक देव जी महाराज ने ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया, कई सारी कुरीतियों को समाप्त किया। अंगद देव जी ने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। गुरु अमरदास जी ने सामाजिक समरसता का प्रचार किया। गुरु रामदास जी ने अनेक संस्थान स्थापित कर एक आधार दिया। गुरु अर्जुन देव जी ने सांस्कृतिक समावेशिता के लिए काम किया। गुरु हरगोविंद साहिब जी ने मीरी और पीरी, भक्ति और धर्म की रक्षा दोनों का दर्शन दिया। गुरु हरराय जी ने दया का भाव समग्र विश्व के अंदर प्रचारित किया। तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर का स्वरूप समग्र विश्व के सामने रखा, और गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी, गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कराया। ये 10 सिख परंपरा के गुरुओं ने एक ऐसी परंपरा बनाई है जो न केवल भारत, समग्र विश्व के लिए अनुकरणीय है। आज यहां से कहा गया कि पंजाब में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, ये उचित मंच है। हम ऐसे महान गुरुजी की श्रद्धांजलि देने के आए हैं जिन्होंने दूसरों के धर्म के लिए अपने शीश का बलिदान दिया। उन्होंने अत्याचारों के सामने नहीं झुके, और हम लोभ लालच के चलते अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो हम दसम पिता के अनुयायी नहीं माने जाएंगे। मैं भी ज्ञानी जी ने जो कहा है इसका समर्थन करता हूं। पंजाब सरकार, पंजाब का समाज और सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर पंजाब में धर्म परिवर्तन को रोकना चाहिए। मित्रों, आज हिंद की चादर 9वें गुरु तेग बहादुर जी के अमर बलिदान को, उनके प्रति पूरे देश की कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित है। मेरी वाहे गुरु से यही प्रार्थना है कि हम सब के जीवन में सिख गुरुओं के सभी गुण वो प्रस्थापित करें, और बुराइयों को निकालने का रास्ता जो सिख गुरुओं ने बताया है वो हम सब के जीवन में प्रकाशित हो। यही प्रार्थना कर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम।